विष्णु महेश्वरी हाय सकल तुम्हारे होता और माँ तुम्हारे हाथ में हाय नाथ हमारी कि मैया के मल खान की जैदा हीरो शमशिराना हाँ मालिक, बता मुझे दरबार में इतनी देर आए हो चुकी है। हाँ मालिक, और तू दरबार में कहा था रे? अरे हमारे तीन हम नंबर 2 में चले गए। नंबर 2 में? हाँ तेरी पेट में बिगड़ गया मालिक। अच्छा यानी लाठेल को गए? हाँ हाँ चलो ठीक है, हम दरबार में बैठे हैं। हाँ और तुम बहुत सख्त सी ड्यूटी लगाना होगा। ठीक है मालिक, आप आराम रहे।
हम सख्त से ड्यूटी लगाऊंगा। हाँ अगर कोई आएगा शान से तो साले को मार दूंगा जान से। जो बात है धरपाल, तुम होशियार धरपाल हो। हाँ, और तुमको मालूम होना चाहिए मुझे दरबार में इतनी देर मैं आराम करेंगे। हाँ, क्योंकि मैं काफी टाइम से थके हुए हैं। अच्छा मालिक। और तुम सख्त से सख्त ड्यूटी करोगे। जैसा क्या मालिक। ठीक है, हाँ मैं आराम करते हैं। ठीक है भैया, आप आराम करें और हम यहाँ पे सख्त ड्यूटी करेंगे। हाँ देखते हैं। हेलो हेलो। हाँ भैया विराट, सुनो बात को। बोलिए। ये बताओ, हाँ, मुझे किस लिए फोन किया गया? देखिए इसलिए बुलाया गया कि तुम्हारे बड़े भाई आला हजरत ने कहा कि हमारे भाई छोटे युवराज को बुलाया जाए। धरपाल, हाँ जरूर मेरे भाई ने मुझे याद किया है। हाँ, धरपाल, अरे प्यार करन का, अरे धरपाल। हाँ भैया। अरे जहाँ कचहरी घर दादा की, जहाँ कचहरी घर दादा की, अरे उधर पहुंचा जाए दादा। धरपाल, हाँ चलो मैं अपने बड़े भाई से जरूर मिलूंगा। हाँ मिलो, क्योंकि दादाजी बैठे हैं सामने, और जा करके भाई मिलो, क्योंकि हम सब ड्यूटी यहाँ पे लगाऊंगा गेट पर। ठीक है, तो मैं आराम करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, जाओ। अरे 5 कदम से भैया पैया लागी, 5 कदम से पैया लागी, और भाई के जवाब हाँ भैया। अरे जैसन तालना पुरैना का, अरे जैसन तालना पुरैना का, अरे भाई भाई तेरा करया।
हाँ भैया। तुझे मालूम होना चाहिए हाँ दादी। मैं कितनी समय से दरबार में अकेला ही बैठे हुए। जी हाँ। और जब तक मेरा भाई उदयराज मेरे दरबार को नहीं आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। दादी आपका दिल नहीं लगता है कभी नहीं। दादी आपने जैसे याद किया उदयराज आपके सामने तुरंत पेश हो गया। लेकिन एक बात बताओ उदयराज। कहो भैया। अरे इतनी देर कहाँ पर लगा। जरूर बताऊंगा। कहाँ पर गुजारी। अरे उदला तुझे जयदास जी आप जानना चाहते हैं हाँ कि मैं इतने समय कहाँ पर गुजार दिया। इस समय मुझे आने से काफी टाइम हो चुकी है और तो अभी तक दरबार को नहीं आया है। दादी हाँ आप तो जानते हैं अरे हम हो लड़का। अरे दादी आप तो जानते हैं हाँ कि हमारे पास और कोई कार्य नहीं है। इधर उधर शिकार खेलना और घर में माता पिता की सेवा करना और अपने भाई और अपने भाभी की सेवा करना यही मेरा परम कर्तव्य है। अरे तुम भूल चुके हो तुम्हारा शिकार खेलने का काम है लेकिन कुछ घर की याद रखा करो। हाँ भाई साहब तुम घर की याद को भूल जाते हो तो मुझे दरबार में अच्छा नहीं लगता है। और माता पिता की सेवा करने की बात बता रहे हो। तुम्हें माता पिता की सेवा क्या मालूम है किस तरीके से की जाती है। नहीं भैया ना तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सामने उपस्थित है। इस चीज को भूल गए हो उदयराज। हाँ दादी अब सुनो मेरी बात को। कहो। जब तक मैं दरबार में उपस्थित रहेंगे तब तक तुम दरबार में ही रहोगे। ठीक है दादी। ठीक है। और मैं दरबार में आराम करते हैं और तुम दरबार में वाईफाई को लेकर के आयश करोगे। ठीक दादी। हाँ। आप आराम कीजिए। पड़ेगा लालसा भैया जी रे माँ। पड़ेगा लालसा भैया जी रे माँ। अरे जंगल खेल में जाब शिकार। क्या तुम्हारे लालसा। दादी हाँ मैं जंगल में शिकार खेलने जाना चाहता हूँ ओ और आपकी इजाजत चाहता हूँ। अच्छा। हाँ दादी। उदयराज कहो भैया। तुमको नहीं मालूम है अभी शिकार खेल करके आए हो और फिर भी शिकार खेलना चाहते हो। जी हाँ। सुनो मेरी बात को। कहो भैया। क्यों तले मन मरा बचनवा रहो महल के परिमवा। चढ़त माराड़ बड़ी है मानो बात हमारी। तो राह चलत माराड़ बड़ी है हर मानो बात हमारी। मानो मरात हमारा रहो महल के परिमवा। आपका कहना है कि हम लोग हम जानते हैं दरबार में ही रहे। बचपन के जीती हो
और रास्ते में जा करके और किसी न किसी से झगड़ा या दंगा ठान दोगे, इस तरीके से मतलब नहीं है। तुम महल के दरमियान में रहो और तुम्हें शिकार खेलना अच्छा नहीं है। दादी हाँ तो हाथ जोड़ कई रज गुजारू मानो मोर कहा भैया। हाँ मानो मोर कहनवा अरे आज्ञा कर दो भैया जंगल की भैया मानो बचपन के उदल हो दीदी मानव बात हमारी। हाँ दादी जानते हैं सही बात। तुम बचपन के जिद्दी हो, उधर आप हाँ। तुम हमारी बात को मान लो तो अच्छा होगा। कहो दादी बचपन के तुम हो जिद्दी मानव बात हमारी। भैया रहो महला करवरा की मारा हुक्मवार। हमारे दुश्मन बसाई हमारे हर मानो बात हमारे कि तू न तुझा खाना और तू जंगल की तू बलू मारो लेकिन दादी बोलो तो हम है लड़का दे कि नाम उदय सिंह राय। हम है लड़का देश राज के अरे कि नाम ये बात न मानव हम भैया की भैया मानव बात को नहीं मानोगे। दादी तुम देशराज के पुत्र हो और हम किसके हैं तुम्हें नहीं मालूम है। जैसे आप ऐसे मैं भी आपका भाई हूँ। हाँ और मैं शिकार खेलने जरूर जाऊंगा। शिकार खेलने जरूर जाओगे। हाँ दादी इधर आज कहो दादी सुनो मेरी बात को। तो लड़का लागू देशराज के लागू देशराज के अरे दौला मात हमारी कि हमारे दौला तुम्हारे के भैया की माँ। उधर आज हाँ दादी मान जाओ तो अच्छा होगा। तो जाना कहते हो भैया तो आज्ञा हो भैया। अरे तो हो गजब की बात अरे जाने का आई क्या भाई मोहम्मद की भैया माना क्या भाई
दादाजी यानी तुम जान अपना गंवाना चाहते हो? अगर आप शिकार करके यदि तुम्हें इजाजत नहीं देंगे तो अपना जान गंवा दोगे। जी हाँ, इधर आओ। कहो भैया, ठीक है, हम तुम्हारी बात से इनकार नहीं है। ठीक है, हम आपको शिकार के लिए इजाजत जरूर देंगे, लेकिन एक बात है। क्या बात है दादाजी? क्योंकि हम तुम्हारे बड़े भाई हैं। जी हाँ, तुम हमारे छोटे भाई हो। हाँ, और हमारे तुम्हारे बीच में माता कौन है? हमारी माता जी। तुम्हारी माता जी। अगर तुम्हें शिकार की इजाजत लेना है तो अपनी माँ से पहले जा करके और तुम इजाजत लो, उसके बाद में हम तुम्हारे साथ में तैयार हो जाएंगे। क्यों दादाजी, अगर आपकी यही इच्छा है हाँ तो हम माँ से जरूर आज्ञा लेकर के शिकार खेलने जाएंगे। हाँ, जाओ यहाँ से जाओ और अपनी माँ से इजाजत लो और फिर तुम्हारे साथ में शिकार के लिए हम भी। ठीक है दादाजी, सुनो बात को। अरे बैठो मौजई भैया, अरे दादाजी ने कहा है कि जाकर अपनी माँ से आज्ञा लेकर हाँ, उसके बाद शिकार खेलने चलेंगे। तो दादाजी गलत नहीं कहीं, क्योंकि बूढ़े इंसान है, उनसे इजाजत लेनी जाती है, शिकार चला जाए। चल चलकर माता से मिलते हैं। हाँ चलो चलिए आइए। क्या विचार लगा रहे हो?